हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो दोस्तों, जहां पे मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएसएफ सीआईएसएफ का जो आपका एग्जाम हुआ है, जिसका आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है और कट ऑफ वगैरह भी आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल गया होगा। और जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ पे मेडिकल में अभी सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो मेडिकल जहाँ पे फाइनल लिस्ट में उनका जो मेडिकल के जो लिए जो लिस्ट बनी है उसमें नाम नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो जहाँ पे जनरल की कट ऑफ आपको पता चल गया होगा कि 80 गई हैं, और आपकी एससी की कट ऑफ 76 गई है, ओबीसी की 63 गई है शायद, और एसटी की आपकी कट ऑफ गई है 69। तो जहाँ पे कट ऑफ तो आपको पता चल गई होगी, और जिन स्टूडेंट का जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो अब वो सोच रहे होंगे कि मेडिकल में क्या होगा और मेडिकल में कितने नंबर अगर उनकी ज़्यादा है का फाइन उसकी मेडिकल की कट ऑफ से, तो उनका जो है फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके कितने नंबर ज़्यादा है आपकी मेडिकल की कट ऑफ से, तो आपका जहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आपकी फाइनल लिस्ट में। तो जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो अपने जहाँ पे पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा, यानी अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज बताऊंगा कि आपका जहाँ पे कितनी कट ऑफ बढ़ सकती हैं, आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है आफ्टर मेडिकल। तो जहाँ पे बात करें तो आप जहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी कट ऑफ लगी थी, एसटी की 69 गई थी, एससी की 76 और ओबीसी की 63। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी जहाँ पे 35 कट ऑफ 35 गई थी, लेकिन जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की शॉर्ट फॉल के कारण जहाँ पे कुछ यूआर स्टूडेंट्स को भी इसमें ऐड किया गया है, और जिनकी कट ऑफ 78 है उनको भी जहाँ पे ईडब्ल्यूएस में डाल दिया गया है। तो जहाँ पे आपकी यूआर की कट ऑफ 80 गई थी। और जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आपको जो बुलाया गया है, यानी कि आपको मेडिकल के लिए जो जिन स्टूडेंट को बुलाया गया है, यानी कि एक सीट के लिए आपके यानी कि 2.5 का कंपटीशन है। एक सीट के लिए 2.5 स्टूडेंट्स को आप जहाँ पे मान के चल सकते हो कि आपको जहाँ पे बुलाया गया है, यानी एक सीट के लिए 2.5 का कंपटीशन है। इसी हर एक कैटेगरी के लिए यही पैटर्न जहाँ पे फॉलो किया गया है। तो आप जहाँ पे देख सकते हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो चाहे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, एक सीट के लिए आपका 2.5 स्टूडेंट को ही बुलाया गया है। तो जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उसके बाद जहाँ पे बात करेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, अकॉर्डिंग टू जहाँ पे मैं आपको कैटेगरीज वाइज जहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। अगर आप जो कट ऑफ जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद बात करेंगे वार्डर डिस्ट्रिक्ट की। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जहाँ पे जो स्टूडेंट्स को जहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 466, और स्टूडेंट्स को बुलाया गया है 1119 स्टूडेंट को। उसी तरह से एससी की जो आपकी वैकेंसीज हैं वो है 85, और स्टूडेंट्स को 203 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, यानी कि 2.5 स्टूडेंट्स को जहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है आपका जो है वो कट ऑफ जहाँ पे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल जहाँ पे कट ऑफ आपका बढ़ेगा। तो जहाँ पे बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, या अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो और जनरल कैटेगरी है आपकी, तो जहाँ पे आप जहाँ पे मान के चलो कि आपके जहाँ पे मेडिकल में 30%, आप मान के चलो कि आपके 30% स्टूडेंट जहाँ पे मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, यानी कि 100 में से आपके 30 से 35% जो है स्टूडेंट जहाँ पे मेडिकल में बाहर कर दिए जाएंगे। 100 में से 70 स्टूडेंट्स ही जहाँ पे सिलेक्ट होंगे। अगर 100 में से जहाँ पे मैं अपने बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपकी कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा इससे जहाँ पे आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पे मुझे लग रहे हैं फिलहाल जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो मैं जहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करके जहाँ पे बता दूंगा। तो अगर आपका जहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे 1119 जहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, अगर 30% जहाँ पे स्टूडेंट बाहर होते हैं तो आपकी जहाँ पे 335 स्टूडेंट जहाँ पे बाहर हो जाएंगे। अगर आप 1119 में से 335 स्टूडेंट को माइनस कर दोगे तो यानी कि 7000 सॉरी 784 स्टूडेंट आपके जो बच जाते हैं मेडिकल के बाद जो बचेंगे, लगभग आपके जनरल के इतने स्टूडेंट जहाँ पे बच सकते हैं। इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद जब हम जहाँ जो वैकेंसीज की बात करें, अगर हम 784 को जहाँ पे डिवाइड करते हैं आपकी वैकेंसी से, यानी कि 466 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यानी एक जहाँ पे 1.68 का कंपटीशन बच जाएगा, यानी कि आफ्टर मेडिकल जो आपका कंपटीशन बचेगा वो बचेगा 1.5, यानी कि एक सीट के लिए 1.5 का कंपटीशन। तो अब जाहिर सी बात है कि आपका जो है कट ऑफ यहाँ पे जो है वो कट ऑफ आपका जो है वो मैक्सिमम जो आपका बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपका 2 से 2.5 नंबर। तो अगर आप जहाँ पे मैं बता दूं आपको कि अगर आप लिस्ट को देखोगे, जब आप जो आपकी मेडिकल के बाद जो सॉरी जो मेडिकल के जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनकी जो लिस्ट लगी है उसको आप देखोगे जाके, तो मैक्सिमम अगर 2 नंबर अगर आप बढ़ा दोगे तो जहाँ जनरल का जो
जिस स्टूडेंट के 80 नंबर हैं, या फिर 81 है, 82 है, 83 है, अगर आप मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ा दोगे तो 100 में से 30 स्टूडेंट तो बाहर हो जाएंगे। आप खुद भी लिस्ट को चेक कर लेना जाके, यानी कि अगर मैक्सिमम 2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो 100 में से 30%, 100 में से 30 स्टूडेंट जो है वो आपके बाहर हो जाएंगे। अगर मेडिकल क्लियर होगा उनका तब भी वो बाहर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जहाँ पे जो आपका जनरल का जो कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से फाइनल के लिए, वो आपका जहाँ पे 2 से 2.5 नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपकी जनरल की कट ऑफ 80 गई है और आपके नंबर जहाँ पे 80, अगर आपके नंबर जहाँ पे 83 आ रहे हैं, तो जहाँ पे आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ आपका 2 से 2.5 नंबर बढ़ सकता है। अब क्योंकि मैं जहाँ पे बता दूँ आपको कि वैकेंसीज आपकी जहाँ पे कम है और स्टूडेंट्स को जहाँ पे मेडिकल के लिए ज़्यादा बुलाया गया है। अगर आपका एक स्टूडेंट एक सीट के लिए 1.5 स्टूडेंट्स को, यानी कि 1.5 से 2 का कंपटीशन होता, तब आपका 1 से 1.5 नंबर ही बढ़ना था। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक सीट के लिए 2.5 स्टूडेंट्स को जहाँ पे बुलाया गया, यानी कि 2.5 का कंपटीशन है, तो आपका जो मेरिट जाएगा जनरल का वो 2 से 2.5 नंबर आपका बढ़ सकता है। उसके बाद जहाँ पे बात करें एससी की, तो एससी का भी फिलहाल यही पैटर्न जहाँ पे मैंने फॉलो किया है। अगर आप 230 यहाँ पे एससी की बात करें तो आपका जो वैकेंसीज हैं वो जहाँ पे हैं आपकी, एससी की जो वैकेंसीज हैं वो आप जहाँ पे देख सकते हो कितनी है। एससी की वैकेंसीज हैं आपकी 85 और स्टूडेंट्स को बुलाया गया है 203 स्टूडेंट्स को। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर 30% स्टूडेंट मेडिकल में बाहर हो जाते हैं तो आपके यहाँ पे 60 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। और 203 में से जब आप 60 को यहाँ पे माइनस करोगे तो 143 आपका बचेगा। और 143 को जब आप वैकेंसी से डिवाइड करोगे, यानी 1.68, यानी कि आपके मैक्सिमम जो एससी की कट ऑफ जहाँ पे बढ़ेगी वो भी आपकी जहाँ पे 2 से 2.5 नंबर बढ़ सकती हैं। तो जहाँ पे अगर आप एससी कैटेगरी से हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, आपकी जो है वो मेडिकल से, अगर मेडिकल की कट ऑफ से 2 से 2.5 नंबर ज़्यादा है तो आप अपना फाइनल में जहाँ पे सिलेक्शन पक्का मान सकते हो। बाकी जहाँ पे बीएसएफ पे डिपेंड है कि वो किस तरह से जहाँ पे कैलकुलेट करता है। मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी वो एससी की 2 से 2.5 नंबर ही बढ़ेगी। यानी कि जितनी जनरल की अगर जहाँ पे 2.5 नंबर बढ़ती है तो एससी की जहाँ पे 2 नंबर ही बढ़ेगी। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी की भी यही पैटर्न है, जहाँ पे 30% स्टूडेंट जहाँ पे बाहर हो जाते हैं तो आपके जो पीछे स्टूडेंट बचते हैं वो 205 बचते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी एसटी की, वो आपकी जहाँ पे रहने वाली है, मैक्सिमम आपकी कट ऑफ 2 नंबर बढ़ेगी। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपकी मेडिकल की कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है तो आप फाइनल में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद ओबीसी की जहाँ पे बात करें तो ओबीसी की अगर आप बात करें तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी वो मैक्सिमम जहाँ पे आपकी बढ़ सकती हैं 1.5 से 2 नंबर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके मेडिकल कट ऑफ से 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा है, 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा है, तो आपका जहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ओबीसी की आपकी जहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी तो मैक्सिमम आपकी 1.5 से 2 नंबर बढ़ सकती हैं। तो जहाँ पे आपको पता चल गया होगा जनरल कैटेगरी से हो आप, अगर आपके 2 से 2.5 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका जहाँ पे फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि 80 आपकी कट ऑफ गई है और आपके नंबर जो 83 है या फिर 84 है, तो आपका जहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो बाकी जहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ कम बढ़े या हो सकता है ज़्यादा बढ़े, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है जनरल की, वो 2 से 2.5 नंबर बढ़ने वाली है। तो एससी की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम जहाँ पे 2.5 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 1 से 1.5 नंबर बढ़ सकती है, यानी 1.5 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती हैं। फाइनल मेडिकल के बाद जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी वो 1.5 नंबर बढ़ सकती हैं। उसी तरह एससी की बात करें तो आपकी एससी कैटेगरी से हो तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो तो 1 नंबर अगर आपका जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा है तो जहाँ पे आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 1 से नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी का भी 1 नंबर आपका ज़्यादा है, अगर फाइनल लिस्ट से मेडिकल की कट ऑफ, मेडिकल के जो आपका सिलेक्शन मेडिकल लिस्ट में नाम आया है और आपका 1 नंबर ज़्यादा है एसटी से हो और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपका जहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम अगर आपके जहाँ पे 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका जहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेडिकल के बाद जो है वो जहाँ पे आपकी मैक्सिमम इतनी ही कट ऑफ बढ़ने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी जनरल की, क्योंकि जनरल की वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो बुलाया गया है वो डाइगिनो स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। मैक्सिमम आपकी जनरल की जो कट ऑफ बढ़ेगी जनरल डिस्ट्रिक्ट से वो 2 से 2.5 नंबर ही बढ़ेगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फिलहाल आपको मेडिकल पे ध्यान देना है। अगर आपका जहाँ पे मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपका जहाँ पे फाइनल में सिलेक्शन जो है चांस जहाँ पे बन जाएंगे।
अगर आपके जहाँ पे 80 नंबर है और जनरल कैटेगरी से हो तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आने से आपको जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे आपकी फाइनल में जहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट्स को 2.5 गुना बुलाया गया है और वैकेंसीज यहाँ पे कम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जहाँ पे उसका जहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मेडिकल पे बोल रहे थे स्टूडेंट वीडियो बनाए, तो उस पर भी मैं जहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जहाँ पे कल भी जहाँ पे मेडिकल होने वाला है, यानी कि 1 दिसंबर से आपके मेडिकल जहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, और मैक्सिमम जो है वो 50 से 60 स्टूडेंट्स को जो है वो मेडिकल के लिए बुलाया गया है एक सेंटर में एक दिन के लिए। बाकी देखते हैं कि किस तरह का मेडिकल रहता है, उस पर भी आपको जहाँ पे कल वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।